नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। ये समझ जाइए कि ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम में डाल रहा है। बच्चे बहुत बड़ी गलती करके आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं और ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं तो मान लीजिए अभी आप सिलेक्शन से बहुत दूर है, तो आप मेरे को 15 मिनट दीजिए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन से आपको समझ जाइए क्या हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 14 दिया है, तो x बाई जेड का मान 6 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा। देखिए इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, बहुत सारे उसी फार्मूले से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या है, आप इसको अच्छे से जानिए। देखिए इसका फार्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका होता है जेड क्यूब और -3xy क्या होता है, -3xyz इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर होगा और प्लस आपका जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर आपका माइनस में आएगा तो माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई होगा, फिर आपका वाई जेड होगा, फिर आपका हो जाएगा जेड एक्स, क्या होगा जेड एक्स, ये ब्रैकेट आपका लग जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला है, अगर आपको फार्मूला याद है फिर भी आपको कैलकुलेशन करने में बहुत समय लगेगा। देखिए यहाँ पर स्मार्ट दिमाग, अगर आपको फार्मूला याद है तो एक चीज आप देखिए, यहाँ पर वैल्यू आपको क्या क्या पता है। अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई का मान पता है, ठीक है, तो हमको यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान पता चल जाएगा। एक्स बाई जेड का मान पता है तो एक्स बाई जेड का मान यहाँ से हम रख देंगे, एक्स बाई जेड का मान पता चल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मान पता चल जाएगा। लेकिन इसका मान हमारे पास नहीं दिया गया, क्या है, इसका मान नहीं दिया गया, तो हमको इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लाना पड़ेगा। तो पहले देखिए स्मार्ट तरीका अपनाइए कि ऑप्शन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑप्शन से हो जाता है तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है तो पूरा मल्टीप्लाई में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 दिया है। कितना दिया है, 6। अब 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भाई इतना कैलकुलेशन करूंगा कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब हमारा नंबर वही होगा जो 6 से पूरी तरह डिजिबल हो। अगर आप देखेंगे 6 से 34 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अदर में देखते हैं, ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 से भाग जा रहा है 36, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा है और 6 का भाग 41 में नहीं जा रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब रही बात ये आता कहाँ से है, चलिए अब इसको हम करते हैं कि आता कहाँ से अच्छे तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हमको इसका मान चाहिए, तो हम एक एक का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले फार्मूला आप जान जाइए, इसको निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, क्या होता है आपका, होता है एक्स का स्क्वायर, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा प्लस आपका वाई का स्क्वायर होगा प्लस आपका जेड स्क्वायर होगा और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2, पूरा ब्रैकेट में एक्स आपका होगा वाई होगा प्लस आपका वाई जेड होगा और प्लस आपका जेड एक्स होने वाला है। ठीक है, इतना होगा आपका आंसर। अगर शॉर्ट तरीके से हो गया तो हो गया, लेकिन आया कहाँ से उसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, यहाँ से देखिए मेरे को इसका मान निकल के आ जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 6। 6 का स्क्वायर में डायरेक्ट करूँगा तो 36 आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना है, 14। 14 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो हमारा माइनस होगा, कितना होगा, माइनस होगा। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई है, 2 में डायरेक्ट डिवाइड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो बेस्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो एक्स वाई होगा प्लस आपका वाई जेड होगा और प्लस आपका जेड एक्स हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए ये हमारा सॉल्व होगा तो आंसर हमारा, इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा कितना होगा, देखिए 2 2 22 आ जाएगा। 22 में 2 का भाग देंगे आपका 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11। इसका मान हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर इसका भी मान पता चल गया, अब सभी का मान पता चल गया, तो आप रख दीजिए तो हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। देखिए हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान चाहिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ -3xy है तो इसको उधर ले जाऊंगा प्लस, क्योंकि हमको इसका इतने का मान चाहिए एक्स क्यूब का, मैं डायरेक्ट इधर से कर रहा हूँ ताकि जगह नहीं है, लाइन एक लाइन में आंसर आ जाए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, फिर देखिए क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 14 है, यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 14 लिखूँगा। ठीक है,
फिर माइनस एक्स बाई जेड एक्स का मान दिया है, तो कितना आ गया हमारा 11 आ गया। यहाँ पर मैं -11 लिखूंगा, क्या करूँगा -11 ब्रैकेट क्लोज करूँगा। अब ये जो -3x/y होता तो x/y का मान 6 दिया है, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस आपका 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 14 में 11 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, तो 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 + 18 कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 36 आ जाएगा। ये आपका पूरा कैलकुलेशन है। अगर आपसे फार्मूले बनते हैं, पहला फार्मूला है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर होता है आपका इतना होता है। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू के लिए हमको स्क्वायर वाला फार्मूला निकालना पड़ेगा, जिससे हमको क्या पता चल जाएगा x इसका मान निकल के आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ a + b + c = 0 है, देन फाइंड द वैल्यू a² / bc + b² / ca + c² / ab। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे भागते हैं। देखिए ग्रुप डी में 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है और हाल की शिफ्ट में अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कभी भी अगर जैसे जो x³ + देखिए a + b, हमेशा याद रखिए कि a + b + c = जब 0 हो जाता है तो आपका a³ + b³ + c³ उसी फार्मूले से निकलता है, क्या होता है हमेशा बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर दिया है a² अपॉन क्या दिया है bc, तो आप bc करिए, फिर प्लस दिया है, फिर b² दिया है, आपका ये ca दिया है, फिर आपका ये प्लस है c² आपका दिया है ab, क्या दिया है ab दिया है। आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, नीचे का हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा ABC, कितना आ जाएगा ABC। यहाँ पर देखिए जब ABC में BC का भाग देंगे तो ये आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा, कितना हुआ AQ प्लस। इसी प्रकार इसको CA का भाग देंगे ABC में तो बचेगा B ऊपर मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा BQ, कितना हो जाएगा BQ प्लस करेंगे AB का भाग देंगे C बचेगा, C ऊपर मल्टीप्लाई CQ आ जाएगा, कितना आ गया CQ। सॉल्व कर दीजिए, देखिए अगर a + b + c = 0 है तो a³ b³ + c³ का मान कितना होता है 3abc, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3abc। ठीक है, और नीचे हमारा abc होगा, abc से abc कट जाएगा, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है डी नंबर में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, बस इसको प्रॉपर्टी याद रखना है कि a + b + c बराबर अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको इतना भी नहीं लिखना है, यही मन में डायरेक्ट लेना है कि इसका एलसीएम ABC हो जाएगा, नीचे ऊपर यहाँ A नहीं है तो A का ऊपर मल्टीप्लाई AQ, ये BQ, ये CQ बन जाएगा, तो ऊपर 3abc नीचे ABC कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, इफ x + y + z बराबर आपका 10 दिया है एंड xy + yz + zx बराबर 25 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x³ + y³ + z³ - 3xy का मान क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही फार्मूला लगेगा जो पहला वाला फार्मूला हमारा लगा हुआ था। कौन सा फार्मूला है, देखिए अगर आप देखेंगे तो x³ + y³ दिया है, तो यहाँ पर देखिए x³ + y³ + z³ -3xyz क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान हमारा x + y + z का मान दिया गया है, किसका दिया है z का, तो इसका फार्मूला पहले मैं पूरा लिख देता हूँ। आपका फार्मूला कितना होता है, तो आपका फार्मूला होता है x + y और + z, यही होता है ना, और मल्टीप्लाई में आपका कितना होता है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकंड रुकिएगा, देखिए मल्टीप्लाई में आपका होता है x² होता है प्लस आपका y² होता है प्लस आपका z² होता है, ये पूरा माइनस ब्रैकेट में रहता है तो xy होगा। ठीक है, xy + yz होता है और प्लस आपका क्या होता है zx होता है, ये ब्रैकेट में क्लोज होता है। अब देखिए हमारे पास मान किसका किसका है, तो अगर आप देखेंगे x + y + z का मान दिया गया है, x पर इसका मान दिया गया है 25 है और हमको इसका मान निकालना है। मान हमको किसका किसका नहीं पता, 3xy का मान नहीं पता है, यहाँ पर क्या नहीं है, क्योंकि हमको देखिए मान ये पूरे का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ये पूरे का मान चाहिए, तो हमको इसका मान इसका मान दिया है, इसका मान नहीं दिया गया, किसका नहीं दिया गया है, इसका मान, तो मैं इसका मान कहाँ से निकालूंगा,
स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो निकालते हैं, चलिए देखते हैं उसका फार्मूला क्या लगता है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो आपका होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना होता है जेड स्क्वायर, और प्लस कितना होता है 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका होता है जेड एक्स, यही होता है फार्मूला ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 100 आएगा। ठीक है, 2 एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड का मान कितना दिया है 25 दिया है, 25 से 2 मल्टीप्लाई 50, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, 100 माइनस 50 हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू इतना आ गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ गया। कितना आ गया मान हमारा आ गया 50, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमारा मान पूरा निकल गया, इस वाले फार्मूले में पूरा रख देंगे, यहाँ से हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पूरा मान हमको पता चल गया, तो एक्स क्यू किसका मान निकालना हमको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, इसी का मान चाहिए ना। तो क्या होगा देखिए, हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना है 10, तो यहाँ पर हम 10 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना आ गया हमारा 50 आ गया, तो यहाँ ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 50 और माइनस कर देंगे कितना, माइनस एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स, तो कितना दिया है देखिए 25, तो यहाँ पर मैं 25 कर दूंगा, कितना करूँगा 25 कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व होगा तो 10 रहेगा, 25 आ जाएगा, कितना होगा 25, तो आपका कितना आ जाएगा 250, मतलब 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो यहाँ पर देखिए सभी वैल्यू दी गई है, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। पहले क्वेश्चन में पूरी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू नहीं थी। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो विद इन सेकंड में कर लेंगे, मात्र इसको कितने सेकंड में 20 सेकंड में कर लेंगे, बस फार्मूला पता है। हर स्टेप में कर रहा हूं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज और कर सकते थे, यहाँ पर देखिए इतना भी सॉल्व ना करते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना दिया है, पूरा हमारा मल्टीप्लाई में होता है, किसमें होता है मल्टीप्लाई में। तो जब ये मल्टीप्लाई में होता है तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिया है, तो ये 10 का मल्टीपल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरी संख्या हमारी 10 की मल्टीपल, पहले क्वेश्चन में क्या था 10 का मल्टीपल नहीं था, तो हमारा आंसर आ गया था ऑप्शन से, लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो पूरे क्या है 10 से डिजिबल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ए बराबर 997, बी बराबर 998, सी बराबर 999, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आप करने चले जाइए, फार्मूला आपको पता है, आप रोने लगोगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, कैसे क्वेश्चन, अगर ये वैल्यू वाला कैसा दिया है, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और इनके बीच का अंतर कितना दिया है, एक एक का अंतर है, मतलब संख्या क्रमागत संख्या है, कैसी है क्रमागत संख्या। तो इनका शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या करिए 9 मल्टीप्लाई मीडियम संख्या करिए, कौन सा मीडियम संख्या करिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई इनका डिफरेंस करिए, का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है उसको कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक लाइन में कैसे लाना है, अगर आप देखेंगे, देखिए इसका 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई, मीडियम संख्या कौन सी होगी 997, 998, 999, बीच की संख्या 998, तो 998 हो जाएगा, कितना होगा 998 मल्टीप्लाई, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 997, 998 के बीच में 1 का डिफरेंस, इनके बीच 1 का डिफरेंस, तो हमारा 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इनको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 8 बार जाएगा आपका 72 होगा, 2 कैरी हो जाएगा, 7 कैरी होगा, 9 से 9 81, और 81 7 कितना होगा आपका 88 होगा, तो 8 हो जाएगा और 8 कैरी हो जाएगा, 9 से 9 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। तो 89 82 आपका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा 89 82 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, कौन सा होगा, तो 89 82 आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ यहाँ पर याद रखिए ये कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका छोटा शॉर्टकट हुआ। शॉर्टकट कैसे करेंगे, अगर इसमें लगातार डिफरेंस दिया है, एक मैंने लगातार क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लगातार नहीं है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर लगातार डिफरेंस आता है तो आपको क्या करना है 9 मल्टीप्लाई मीडियम संख्या और कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए अब इसका पूरा मैं आपको मेथड बताता हूँ कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, इसका पूरा मैं फार्मूला भी बता देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको
पूरी मेथड से करेंगे तो आपका ये फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इक्वल्स टू आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, और मल्टीप्लाई में आपका ये हाफ हो जाता है, कितना होगा, हाफ, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ प्लस करिए वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये फार्मूला उसी फार्मूले से निकल के आया है, कौन से फार्मूला, जो पूरा फार्मूला था उसी फार्मूले से निकल के आया है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है अपने पास, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ लीजिए। देखिए सभी को मैं जोड़ूंगा क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान चाहिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 900 कितना दिया है, 97 प्लस 998 होगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 999, कितना होगा, 999। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा कितना आएगा, देखिए देखिए 9 8 17 17 7 17 7 7 7 14 हो जाएगा, तो ये आपका 24 24 का 4 कैरी हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 9 दूनी 18, 9 से 3 बार 27 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका 29 होगा, 2 कैरी होगा, फिर 9 से 3 बार जाएगा, 9 3 27 2 कितना आ जाएगा 29, तो ये आपका 2994 आ जाएगा, कितना आ गया 2994, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 2994, तो यहाँ पर मैं 2994 लिखूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई, एक्स यहाँ पर ए और बी दिया है, तो यहाँ पर ए और बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी होगा, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो 997 में 997 में 998 घटाएंगे तो -1 आएगा, एक का स्क्वायर कर दीजिए, कितना करेंगे, एक का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या आपका दिया गया है, प्लस दिया गया है, प्लस करिए, फिर आपका दिया है b माइनस सी, इनमें करेंगे तो सिर्फ फिर आपका एक आ जाएगा, फिर आप प्लस करिए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ही तो करना है। फिर देखिए जेड माइनस एक्स, 999 में 997 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा देखिए कितना आएगा, 2 से अगर कट करना 2 से कट भी कर सकते हैं, 2994 मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा, देखिए 2 से 2 बार जाएगा 4, एक 5 एक 6 आ जाएगा, लेकिन 2 से कट जाएगा तो आपका एक 3 आ जाएगा, कितना होगा 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 4 बार जाएगा आपका 12 होगा, कैरी 1, 9 से 3 बार 27 एक 28 होगा, 2 कैरी 9 से 3 बार 27 2 आपका 29 होगा, 2 कैरी 3 से 2 बार 6 6 2 आपका 8 हो जाएगा, तो 89 82 आपका राइट आंसर आएगा। कौन सा, 89 82। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, कौन सा है, याद रखिएगा, ये आपकी ये ट्रिक है, ठीक है। लेकिन ये तभी लगेगा जब आपका लगातार दिया गया है, ठीक है, और नहीं तो फिर आप पूरा कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन में 333 है, 333 334 है, मतलब संख्या लगातार नहीं है, तो फिर इसको आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हैं, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो फार्मूला मैंने क्या बताया, देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 बाई जेड इक्वल्स टू आपका क्या होता है, एक्स होता है प्लस वाई होता है और प्लस आपका जेड होता है, ठीक है। और 1/2 होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हमको मान चाहिए, किसका चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा, देखिए 333 है, 333 प्लस 333 और प्लस कितना दिया गया है 334, 334। इसको जब देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 3 3 900, 33 33 66 और 34 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 9 और 100 कितना आ जाएगा 1000, टोटल जोड़ूंगा तो कितना आ गया 1000 हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके स्थान पर मैं 1000 हमारा टोटल निकल गया, यहाँ पर मैं कर दूंगा 1000, कितना आ गया 1000 हमारा निकल गया, फिर 1/2 करिए, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 333 में 333 घटाएंगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस करिए वाई माइनस जेड,
बाई हमारा 333 है, 334 तक घटेगा तो -1 आएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर प्लस करिए z माइनस एक्स, 334 में 333 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 100 है और देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपका 100 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 100 आपका राइट आंसर आ जाएगा। वो 100 बोल रहा हूँ, कितना आ जाएगा 1000 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कितना हो जाएगा 1000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा 1000। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके टॉप क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया है, तो हमको इसको फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर आप लोग अच्छे से सीखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप जाके देख लीजिए, कोई भी नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन को समझाने में, मेरे को समय लगा है। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो जिंदगी में आपको ये नहीं भूलने वाला है। बस सिर्फ 2 फार्मूले आपको याद रखना है। मैंने आपको शॉर्ट ऑप्शन का भी सहारा बताया है कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जब मैच नहीं करेगा तो फुल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करा करें। अगर आपको थोड़ा किसी भी चीज़ में डाउट लगता है या कमी लगती है तो भी कमेंट करा करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।